इफतमा बहनों, गुज़िश्ता हफ्ते हम लोगों ने जमन इस्लाम उर्दू अदब में अल्लाह ताला के नाम से सबक पढ़ा था और दर्स पढ़ा था। इस सबक में हमें अल्लाह की सिफात और अल्लाह की खुसूसियात को बताया गया था, और ये बताया गया था कि अल्लाह की क्या क्या सिफात है। जैसे कहा गया था अल्लाह एक है, कुरान ने कहा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इसी तरह अल, अल्लाह एक है, हर ऐब से पाक है। और हर ऐब से क्या है? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। अल्लाह एक है, अरब से पाक। उसी ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, सूरज बनाया जिससे जग में उजाला है, दिन बनाया जिसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं, रात बनाई जिसमें हम सोते हैं और आराम करते हैं, जिससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है, फिर सुबह ताजा दम हो जाते हैं। सब काम खुशी खुशी करते हैं, सब अल्लाह की मेहरबानी और उसका इनाम है। तो देखिए, अल्लाह की सिफत यहाँ बयान हुई है। एक सिफत बयान हुई कि अल्लाह का नाम बरकत वाला है। तो अल्लाह की एक सिफत है कि अल्लाह का नाम बरकत वाला है। तो तबारकल्लज़ी बियदिही, तबारक, वो बड़ी रहमत वाला। रहमान अल्लाह की सिफत है। अपने सब काम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह वहद, अल्लाह एक है, हर ऐब से पाक है, अल्लाह समद, अल्लाह हर ऐब से पाक। उसी ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, सूरज बनाया जिससे जग में उजाला है, दिन बनाया जिसमें हम खेलते हैं, कूदते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं, रात बनाई जिसमें हम सोते हैं और आराम करते हैं। तो यहाँ अल्लाह की सिफत बयान की कि अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है। अल्लाह खालिक कुल्ला शै, अल्लाह हर चीज का खालिक है, यह सिफत बयान हुई। फिर ये सब बयान हुई, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है यानी अल्लाह का करम है। अल्लाह लतीफ, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह मेहरबान है, और उसी का इनाम है। अल्लाह मुनइम है। अल्लाह क्या है? मुनइम है, इनाम देने वाला। तो देखिए, ये बयान हुआ अल्लाह का नाम बरकत वाला। तो तबारक है, तबारकल्लज़ी बिया, बा बरकत है वो ज़ात। वो बड़ी रहमत वाला है, रहमान, बड़ी रहमत वाला है। फिर कहा अल्लाह समद, तो यहाँ ये एक सिफत ये बयान हुई, और एक सिफत अल्लाह एक है ये बयान हुई। यहाँ एक सिफत ये बयान हुई, और यहाँ ही बयान हुई कि अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है। फिर बताया यहाँ, ये ये बयान हुआ कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी और उसी का इनाम है। तो अल्लाह क्या है? बार बरकत, अल्लाह का नाम बरकत वाला, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बा बरकत है वो ज़ात। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन, या अल्लाह की सिफत बयान कि अल्लाह रहमत वाला है। अल्लाह न रहमतल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की रहमत बड़ी बड़ी करीब है। तो अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तो यहाँ अल्लाह की सिफत तबारक बयान हुई, अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम बयान हुई, अल्लाह की सिफत वाहिद बयान हुई, अल्लाह की सिफत क्या है? अल्लाह समद बयान हुई। इसी तरह अल्लाह की सिफत खालिकियत की सिफत अल्लाह की बयान हुई कि अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है। इसी तरह तब अल्लाह की मेहरबानी यानी अल्लाह की रहमत का बयान हुआ, अल्लाह के लुत्फ करम का बयान हुआ। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम है, मेहरबान है, और उसी का इनाम है। तो ये तमाम बातें इस सबक में हमें बतलाई गई। देखिए, मैंने कहा था साहिब किताब, क्योंकि सल्फे मनहज के
دل دادا تھے، اس کے سرخیل تھے، اور اس کے اگوا اور پیشوا تھے. اسی لیے ہم لوگوں کو انہوں نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں اللہ کی بہت ساری صفات کو بیان کر دیا، عقیدہ اور ایمان کو بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بے عیب ہے. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے ان لوگوں کا ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. مکہ والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان ہے کون، رحیم ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا. تو سورہ اخلاص جو قرآن کے اندر ایک سورت ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اپنی پہچان بتلائی ہے کہ میں کون ہوں. تو عصمت ماں بہنوں، میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، گزارش کی تھی کہ اس سبق میں جو اللہ کی صفات کا بیان ہے اسے آپ کیا کیجئے، نوٹ کر کے بھیجیے. نوٹ کر کے، لکھ کر کے کیا کیے، بھیجیے. لیکن ایک محترمہ کے علاوہ کسی نے نہیں بھیجا ہے، جبکہ ہم نے تب سب سے کہا تھا بھیجنے کے لیے. اب اس کے بعد اسی سبق کے حوالے سے کچھ باتیں. مان لو اب سوال کیا جائے کہ اللہ کا اس سبق میں اللہ کی جو صفات کا بیان ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرو، اللہ کی صفات کو ذکر کرو. تو آپ کیا کہو گے؟ اللہ رحمت والا ہے، رحمت اللہ کی صفت ہے، برکت اللہ کی صفت ہے، احد اللہ کی صفت ہے، سمد اللہ کی صفت ہے، خالق اللہ کی صفت ہے، منعم اللہ کی صفت ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کی صفت ہے. ان تمام صفات کا اس سبق میں بیان ہوا. تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون صفات اس سبق میں بیان ہوئی ہیں، اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے والے پیج پہ کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ لفظ ہیں ان کے معنی بیان کیے گئے. جیسے رحمت بیان کیا گیا، رحمت مانے مہربانی. رحمت کی معنی کیا ہے؟ مہربانی. عیب کے معنی کیا ہے؟ برائی. عیب مانے برائی، گندگی. یا اسی طرح بیان کیا کہ انعام. انعام کے معنی بخشش، ہدیہ، تحفہ، عطیہ، انعام. تو یہاں بتایا پہلے سے اللہ کی جو سبق میں معنی بیان کیا کہ رحمت مانے مہربانی، عیب کے معنی برائی، گندگی. اسی طرح جگ مانے دنیا. جگ مانے، جو جگ یہ ہندی کا ورڈ ہے، جگ کے معنی ہوتے ہیں دنیا. اور اسی طرح ایک چوتھا لفظ ہے کہ انعام. انعام کے معنی بخشش، اجر. یہ الفاظ کے معنی. پھر سوال اور جواب ہے. دیکھیے اسکرین پہ سوال اور جواب والا پیج لائیے. سوال اور اس کے سوال اور جواب کو لائیے اسکرین پہ، اسکرین شیئر کیجیے. پیج چینج کیجیے.
आवाज जा रही ना? शेख पेज चेंज है। अच्छा, वो पेज नहीं है? पेज नंबर 5 पे है क्वेश्चन आंसर। नहीं 8 पे है। नहीं 5 पे तो वही है। दूसरा लफ्ज जो है ऐब। ऐब के माने बुराई और गंदगी। तीसरा माना बयान हुआ जग। जग के माने दुनिया। चौथा लफ्ज जो बयान हुआ है उसका माना इनाम माने बख्शिश और अजर। ये चार मानी वहां बयान किए गए, चार अल्फाज के मानी। फिर सवाल और जवाब में है कि सब काम किसके नाम से शुरू करना चाहिए। सब काम किसके नाम से शुरू करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, यहाँ सब काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। दूसरा यह है, रहमत वाला कौन है? तो रहमत वाला अल्लाह है। आसमान सूरज चांद जमीन किसने बनाया? सबको अल्लाह ने बनाया। सबने। दि- दिन में से हमको क्या सूरज से हमको क्या क्या फायदा है? सूरज बनाया जिससे जग में उजाला है। दिन से हमको क्या फायदा है? दिन बनाया जिसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। रात से हमको क्या फायदा? रात बनाया जिसमें हम सोते हैं और आराम करते हैं। तो अब ये अल्फाज जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज दिन आया। आप दिन को जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सोते हैं, सोने को अपने लफ्जों में इस्तेमाल कीजिए। खेलते हैं, खेलने को अपने लफ्जों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे दिन, दिन को अपने लफ्जों में इस्तेमाल कीजिए। दिन, लफ्ज दिन को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब दीजिए कोई। दिन में हम काम करते हैं। दिन में हम काम करते हैं। जैसे इसी तरह रात है, रात में हम क्या करते हैं? इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रात में हम सोते हैं, रात में हम सोते हैं, ये हो गया। या इसी तरह जग को अपने लफ्जों में इस्तेमाल कीजिए। जग को, जग के माने होते हैं दुनिया, जग को इस्तेमाल कीजिए। जग अल्लाह में ताला ने सारा जग बनाया। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, जग बनाया। हम्म? तो ये तमाम चीजें आप जो है इस तरह आप अपने कॉपी पे जुमलों में इस्तेमाल करके लिखने की कोशिश करेंगे तो इस सूरत में उसका फायदा ये होगा कि आपको उर्दू लिखने की मशाकी होगी। और आपको उर्दू और ज्यादा लिखना आएगा। तो ये अगला जो यहाँ सवाल और जवाब है, बाद में मैं उसको आपके यहाँ भेज देता हूँ कि सवाल जवाब क्या है। तो वहाँ जो लफ्ज था, एक लफ्ज जो है रहमत है। रहमत के माने मेहरबानी। रहमत माने होते हैं मेहरबानी। इसी तरह मैंने बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने के पास 99 रहमत के दर्जे हैं। और हमें जो रहमत का दर्जा मिला हुआ है, सारे इंसानों जिन्नातों चरिंदों परिंद को जो मिला हुआ है, रहमत का एक दर्जा है। अब उस दर्जे में हर एक को कितना हिस्सा मिला है हम नहीं अंदाजा लगा सकते। इसके बावजूद उस रहमत के कितना हिस्सा मिला हुआ हम नहीं अंदाजा लगा सकते। इसके बावजूद
हर एक इंसान, हर एक चरिंद परिंद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, चिड़िया अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जानवर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह जो रहीम है, जिसके पास 99 दर्जे हैं, वो कितना ज्यादा मेहरबान होगा, कितना ज्यादा बख्शने वाला होगा। तो अल्लाह के पास 99 कितने रहमत के दर्जे हैं? 99। आपसे कोई सवाल करे अल्लाह के पास रहमत के कितने, रहमत के कुल कितने दर्जे हैं, तो आप कहोगे रहमत के 100 दर्जे हैं। फिर कहोगे कि रहमत के कितने दर्जे अल्लाह के पास हैं, तो आप कहोगे रहमत के 99 दर्जे अल्लाह के पास हैं। फिर कोई सवाल करे रहमत का एक दर्जा किसके पास है, तो आप कहोगे रहमत का एक दर्जा अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नातों, चरिंदों परिंद में तकसीम कर दिया है। या इसी तरह कोई सवाल करे कि एक माँ अपने बच्चे से क्यों प्यार करती है, एक बाप अपने बच्चों से क्यों प्यार करता है, तो आप कहोगे कि इसलिए कि अल्लाह ने उनको के अंदर रहमत की एक सिफत डाल दी है, जिसकी वजह से वो प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आप लिखिए, खुद से बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह सवाल और जवाब जो है उसे आप लिख करके भेजने की कोशिश कीजिए, जो हमने बताया है। और उसका सवाल मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है। आज मैं जो है गलती से दूसरे ग्रुप में चला गया था, मैं जान नहीं सका, इसलिए आने में ताखीर रही। ठीक है, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो है हम दूसरे घंटे को शुरू करेंगे, जो तर्जुमा कुरान का है, तर्जुमा कुरान का। कल हमने, इससे पहले हफ्ते में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने ये पढ़ा था कि